गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 आज बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ टैली RP9 में। पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कल कल हमने सीखा था एक्चुअल में किसी भी एंट्री को कैंसिल करना, उसको रिट्रीव करना, प्लस मैंने डिस्काउंट से रिलेटेड भी आपको बताया हुआ था, कैटेगरी आपको बताया ही था। आज मैं कुछ स्पेशल फीचर्स लेकर आया हूँ टैली में। इस समय हम स्पेशल फीचर्स पढ़ रहे हैं टैली में। डिस्प्ले मैं गया, कल हम लोगों ने ये एंट्री की थी, कुछ एंट्रियाँ मैंने कैंसिल कर दी थी। कल हमने डोनेशन सीखा हुआ था, पैसा डोनेट करना, बैंक से डोनेट करना, कैश डोनेट करना, इस तरीके से डोनेशन हमने सीखा हुआ था। मान लीजिए पहले तो ये जो कैंसिल एंट्री है, मान लीजिए आप उसको रिट्रीव करना चाहते हैं। जब कोई एंट्री कर देते हैं कैंसिल, तो उसका जो बाउचर नंबर है वो जनरेट हो जाता है, वो आपका बना रहेगा, लेकिन आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो कैंसिल एंट्री को रिट्रीव कैसे करते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं? कैंसिल एंट्री है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ कैंसिल लिखा हुआ है। पेमेंट की एंट्री थी 1 मई को, हमने कैश पेमेंट क्या करना है, किसको करना है, ये आप नया दे सकते हैं, पेमेंट चेंज भी कर सकते हैं। आपका बाउचर नंबर वही बना रहेगा बस। हमने यहाँ 3000 कर दिया, एस कर दिया। जैसे इसको रिट्रीव करेंगे, कैंसिल एंट्री यहाँ से हट जाएगी, ऑटोमेटिक कैंसिल एंट्री हट जाएगी। इस तरीके से किसी भी कैंसिल एंट्री को, ये देखिए बाउचर नंबर 3 है, हमारा बाउचर नंबर चेंज नहीं होगा। SBI से हम दे देते हैं डोनेशन 5000 रुपये का। हम 5 से 10,000 मान लो डोनेशन करना चाहते हैं, या कम करना चाहते हैं 8,000 डोनेशन, तो हम कैंसिल करके उस एंट्री को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सारी एंट्री हमारी फिनिश हो गई। कैंसिल करना मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ से अल्ट के साथ X, फिर कैंसिल करके उस एंट्री को रिट्रीव कर लेना, या किसी एंट्री को डिलीट कर लेना। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी से, ओ सॉरी अल्ट डी से आपकी डिलीट हो जाएगी, अल्ट X से कैंसिल हो जाएगी। ओके, आज हम कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसमें एक एंट्री है जो आपकी आ गई। आज मैं सारी एंट्री पहले डिलीट कर देता हूँ, इसमें कोई एंट्री नहीं है। बैलेंस शीट हम चेक कर लेते हैं एक बार। 50,000 रुपये से कैपिटल की एंट्री पड़ी हमारी अप्रैल की, और कोई भी एंट्री हमारे पास नहीं है। एसेट्स आप देख लीजिए, एसेट के रूप में कैश इन हैंड 50,000 रुपये हमारे पास, और इसमें कोई भी अलग से एंट्री नहीं। ओके, प्रॉफिट लॉस चेक कर लीजिए, कुछ नहीं, कोई ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं। आज जो मैं एंट्री आपको बताने जा रहा हूँ, अब देखिए उसका इफेक्ट क्या है। कल हमने जो डोनेशन किया हुआ था, पैसे का डोनेशन किया था, बैंक से दिया था, कैश दिया, लेकिन मान के चलिए आपकी कंपनी से आपने किसी को कुछ प्रोडक्ट फ्री में दे दिया। ओके, आपके यहाँ से कोई प्रोडक्ट चोरी हो गया, आग लगने के कारण कोई प्रोडक्ट जल गया। इस प्रकार की सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे उसको, हम आइटम भी देख लेते हैं हमारे पास स्टॉक आइटम क्या है। क्लोजिंग अभी कोई हमारे पास स्टॉक आइटम यहाँ नहीं है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। आज नए स्टॉक आइटम भी हम क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास ग्रुप क्रिएटेड थे, कैटेगरी क्रिएटेड थी, इन्वेंट्री भी हमारे पास मेंटेन थी। स्टॉक आइटम ये देखिए, ये स्टॉक आइटम थे हमारे पास। आज हम नए एक्चुअल में स्टॉक आइटम, कैटेगरी आपको देखना है, यहाँ से आप कैटेगरी भी चेक कर सकते हैं। 25 किलो का क्या है आपकी, ये कैटेगरी आपकी बनी हुई है, कौन सी कैटेगरी है आपके पास। स्टॉक आइटम आप चेक कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक आइटम बासमती, ये देखिए कितने किलो का है। कोहिनूर ब्रांड 25 किलो का बैग है हमारे पास। मैं एक बात और यहाँ बताना पड़ूँ, जब आप 25 किलो का बैग, अभी हम एक ही लिए थे, आप यहाँ बिल लिया करिए राइस बासमती 25 kg, ऐसा भी कर सकते हैं, जिससे एंट्री करते समय हमें पता चल जाए कि ये जो बासमती का चावल जा रहा है 25 किलो का पैकेट जा रहा है। ऐसे मान लो राइस बासमती 50 किलो, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आज मैं फिलहाल ये आइटम्स सारे डिलीट कर रहा हूँ।
ओके, आज कुछ अलग सा मुझे बताना है, तो मैं ये आइटम डिलीट करके नए आइटम आज क्रिएट करूँगा मैं। अब हमारे पास कोई आइटम भी नहीं है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, सिर्फ कैपिटल पूंजी है। अब जो आज हमको एंट्री सीखना है, मैं आपको पहले एंट्री दिखाता हूँ। ये हम यहाँ तक की एंट्री कर चुके हैं, कल एंट्री किया था। आज हम सीखने वाले हैं बहुत स्पेशल एंट्री, ऑफर एंट्री। ऑफर आपने सुना होगा, ऑफर कई लोग ऑफर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है, मेक ए सेल इनवाइस, एक इनवाइस सेल इनवाइस बनाना है फॉर 1 नंबर ऑफ एचपी कंप्यूटर। एक नंबर मतलब एक पीस यदि एक एचपी कंप्यूटर कोई खरीदता है 25,000 रुपये का, अलॉन्ग विथ 1 कीबोर्ड एंड माउस फ्री। कीबोर्ड और माउस उसके साथ क्या है, फ्री। हमारी कंपनी है, कंप्यूटर की कंपनी है, हमने खोल रखा है और हमने अनाउंस किया है कि यदि हमारे यहाँ से कोई एचपी का कंप्यूटर खरीदता है एक पीस, तो कीबोर्ड और माउस हम उसके साथ में क्या कर देंगे, फ्री देंगे। अब थोड़ा सा टफ हो गई एंट्री का करना। एक्चुअल में कंप्यूटर हम खरीदेंगे, ठीक है, कीबोर्ड माउस भी हम खरीदेंगे, लेकिन हम उसके साथ फ्री दे रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर के रेट में कहीं उसको जोड़ रहे हैं, तो सेम बात है। लेकिन सबसे हमारे लिए जो टफ है ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्टॉक कम हो जाए और पैसे में कोई डिफरेंस आए ना। क्योंकि यदि हम बेचेंगे तो हमको पैसा लेना पड़ेगा, ऐसे हम एंट्री कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या ऐसा करें कि कीबोर्ड और माउस की क्वांटिटी कम हो जाए, लेकिन उसका अमाउंट कुछ डिटेक्ट ना हो, उसमें हमको अमाउंट ना हो। ऐसी कोई भी एंट्री हो सकती है। मैंने इसमें कई नाम लिखे हैं, ये आप लिख लीजिएगा। एक कंप्यूटर खरीदने पे कीबोर्ड माउस फ्री, ये एंट्री बिल्कुल सेम ही है। गुड्स गिवन एज एंट्री, कोई प्रोडक्ट, एक कंप्यूटर ही हमने दान में दे दिया, अब उसकी एंट्री कैसे करें। एक कंप्यूटर हमने उठा के दान में दे दिया, सीधी सी बात है, एंट्री कैसे मेंटेन करें। पैसा तो आया नहीं, सेल में अमाउंट चढ़ेगा नहीं, और कंप्यूटर हमारा कम ही हो जाए स्टॉक में, ऐसे कैसे होगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई तो लॉस हो गया हमारा, जल गया, एक कंप्यूटर खराब हो गया, तो स्टॉक में कम जो होना चाहिए वो कैसे, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, एक कंप्यूटर हम अपने लिए निकाल लिए, उसका भी हमको पैसा नहीं मिला, उसको कैसे एडजस्ट करें। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल, फ्री सैंपल, एक कंप्यूटर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमने फ्री में सैंपल दे दिया, हमसे 10 लिया, एक फ्री सैंपल दे दिया, अब उसका पैसा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ये कैसे एडजस्ट हो एंट्री, पहले ऐसी एंट्री को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता था, और इसी के लिए जर्नल वाउचर बनाया गया था टैली ERP9 में एडजस्टिंग के लिए। लेकिन आज टैली में बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं, ये ढेर सारी ऐसी एंट्री को आसानी के साथ मेंटेन किया जा सकता है। हम बिना जर्नल वाउचर के यूज किए हुए मैं आज बताऊंगा, ये सारी एंट्री हम मेंटेन कर सकते हैं कि हमारा स्टॉक कम हो जाए और पैसा में कोई इफेक्ट ना पड़े। आइए इसके लिए पहले तो हम आज कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, तो इन्वेंट्री मेंटेन कर लेते हैं, यूनिट चेक कर लेते हैं, नंबर्स यूनिट हमारे पास है या नहीं है। हमारे पास नंबर्स यूनिट बनी हुई है, इसी में हम खरीद लेंगे। यूनिट मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बाकी स्टॉक आइटम मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। स्टॉक आइटम पहले तो एक कंप्यूटर बना लेते हैं, HP। ब्रांड वगैरह आप बना लीजिएगा, HP का है, डेल का है, मैंने कैटेगराइज आपको बता दिया। मुझे एग्जांपल बनाना है, मैं सीधा बना लेता हूँ HP कंप्यूटर। HP कंप्यूटर, नंबर ऑफ पीसेस, चूँकि अब यहाँ ब्रांड होना चाहिए कि कौन सा ब्रांड है, तो हम ब्रांड यूज नहीं करेंगे ना, नॉट अप्लीकेबल। कैटेगरी भी मैं यूज नहीं कर रहा, सिर्फ मैं यूनिट यूज कर रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ बना सकता था HP में, HP, डेल, कौन कौन से ब्रांड है मेरे पास, वो लेनोवो,
इसके साथ साथ उसकी कैटेगरी भी बना सकता था, डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोन टॉप, जो भी है वो आप बना लीजिए। ओके, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ। कीबोर्ड, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर्स या पीसेस भी हम कर सकते हैं। माउस, नंबर्स। अब देखिए, अब पहले तो हम परचेज कर लेते हैं, परचेज की एंट्री कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर 1 मई में परचेज कर लेते हैं। चलो, मई में उधार करना है या तो कोई क्रेडिटर है हमारे पास, चलिए इससे उधार खरीद लेते हैं आराम से। परचेज कंप्यूटर, तीनों आइटम हम एक साथ खरीद लेता हूँ मैं। 10 पीस खरीदता हूँ रेट पे। कंप्यूटर खरीद लेता हूँ 15,000 रुपये का पर पीस, 1.5 लाख रुपये। कीबोर्ड खरीद लेता हूँ 50 रुपये का, सॉरी 10 पीस मंगा लेता हूँ 50 रुपये के रेट में, 500 के कीबोर्ड हो गए। अब माउस भी 10 पीस हम खरीद लेते हैं, क्योंकि फ्री देना है तो थोड़ा ज़्यादा भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन चलो ठीक है, हमारे पास 10 पीस कंप्यूटर है, 10 पीस माउस है, साथ में माउस और कीबोर्ड का चार्ज हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ओके। और माउस भी 50 रुपये का माउस भी खरीद लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसको परचेज किया। ओके, एंट्री आपको दिखा दूँ, बैलेंस शीट चेक करना बहुत ज़रूरी है। करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 1,51,000, यानी कि पैसा इसका हमको देना है 1,51,000। इसको राम को मालूम है क्यों देना है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, उधार खरीदा हुआ है कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस। अब बात आती है एंट्री। एक पीस एचपी कंप्यूटर बेचने पे हमको कीबोर्ड और माउस फ्री देना है, जबकि हम पैसे में खरीदे हैं। अब यदि मैं एंट्री करने जाऊँ, कंप्यूटर 25,000 का मैं बेच रहा हूँ, 15 का खरीदा है, 25,000 का बेच रहा हूँ, कीबोर्ड माउस फ्री दे रहा हूँ। 100 रुपये होता है कीबोर्ड माउस का। अब मुझे तो मिल रहा है 10,000, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी एंट्री कैसे मेंटेन करेंगे, इसके लिए आप आए, मैं पहले आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कैसे। मान लीजिए आप सेल करने गए ट्रेड, थोड़ी देर समझिए, 1 नंबर की सेलिंग गई हमारी, कैश सेल करते हैं, अपना कैश बढ़ाते हैं। कैश 50,000 अपने पास, सेल अकाउंट पे। ओके, अब मैं एक एचपी कंप्यूटर बेच रहा हूँ, एक क्वांटिटी लिखा, 25,000 में बेचना है मुझे, 25,000 का बेचा। अब मैं कीबोर्ड और माउस मुझे फ्री देना है, तो क्या मेरी एंट्री ऐसे हो जाएगी, कीबोर्ड और माउस तो फ्री देना है। ऐसे ही लिखूंगा तो मेरी क्वांटिटी तो घटेगी नहीं, क्वांटिटी भी घटना चाहिए। 10 पीस है मेरे पास कीबोर्ड, 9 पीस बचना चाहिए, 1 पीस फ्री चला जाना चाहिए। यदि मैं यहाँ चढ़ा देता हूँ, रेट नहीं देता हूँ और इसको भी मैंने 1 कर दिया, देखिए अमाउंट 25,000 ही जुड़ा है, मेरी बात समझ गए आप, अमाउंट 25,000 ही जुड़ा है। एक सेकेंड, वाउचर हमने ये देखा, ऑप्शन हमारा टिक तो नहीं है कहीं, मैंने ऑप्शन को चेक किया, आप सेल करने गए, सेल किया, जैसे अभी 10 पीस है हमारे पास, मैं एक बार दोबारा एंट्री कर रहा हूँ। 25,000 रुपये का मैंने कंप्यूटर बेचा, 25,000। कीबोर्ड मुझे फ्री देना है 1 क्वांटिटी, ओके, मैं रेट कुछ नहीं दूंगा, डिस्काउंट कुछ नहीं दूंगा। माउस 1 पीस, रेट डिस्काउंट कुछ।
25,000। 3 नंग्स उसको जो प्राप्त होंगे कितना जाएगा आइटम्स 3, रेट उसको कितना लगा 25,000। मैंने इसकी एंट्री किया। ओके ओके HP 25,000, माउस फ्री, कीबोर्ड फ्री, 1 पीस फ्री। 3 पीस हम दे रहे हैं, एंट्री को मैंने एक्सेप्ट किया। ओके, अब मैं यहाँ पे गया दोबारा जब सेल करने, 25,000 हमको मिल गए, कैश बेचा था 75 हो गया हमारा, सेल करने गया। देखिए अब समस्या ये है, हमारा यहाँ कंप्यूटर तो 9 पीस बचा, लेकिन कीबोर्ड और माउस तो 10 पीस ही है। हमने एंट्री तो कर दिया था, कीबोर्ड और माउस भी तो घटना चाहिए। एक पीस जब कंप्यूटर चला गया तो एक पीस के साथ हमने कीबोर्ड और माउस भी तो उसको फ्री दिया, लेकिन वो तो 10 के 10 ही हैं। एंट्री गलत है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने वहाँ कीबोर्ड माउस की एंट्री तो कर दिया था, एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, लेकिन उसकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं हुई है, सिर्फ कंप्यूटर गया है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए टैली ERP9 आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है। मैंने इसी फीचर्स को चेक किया था कि कहीं ऑन तो नहीं है मेरे सिस्टम में, तो एक्सेप्ट कर लें। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, उठाइए आप कॉपी और पेन, नोट करिए। इसके लिए एक ऑप्शन आपको यूज करना होगा। वो ऑप्शन क्या है, उस ऑप्शन को यूज करने के लिए पहले मैं इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जो हमने सेल किया इस एंट्री को डिलीट कर देते हैं, सिर्फ हमारी परचेज की एंट्री है। बैलेंस शीट आप चेक कर लें, सिर्फ ये देखिए करंट लायबिलिटीज भर है। अब आपको उसके लिए एक ऑप्शन एस करना है। ऑप्शन को एस करने के लिए क्या करना है, उठाइए कॉपी पेन, नोट करिए ऑप्शन के लिए F11 फंक्शन की, नेक्स्ट इन्वेंट्री फीचर्स। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, दूसरा ऑप्शन एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इस ऑप्शन को आपको एस करना है, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को ऐड कराना है, ट्रांजैक्शन एनेबल करना है, एस। इस ऑप्शन को एस करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। नोट कर लिया होगा सभी ने, इस ऑप्शन को लिख लीजिए, एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को एस कर देना है। इस ऑप्शन को जैसे मैं एस करूंगा, अब ट्रांजैक्शन करने जाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं ट्रांजैक्शन करने गया, अब मैं सेल कर रहा हूँ। ओके, कैसे कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर, मेरे पास 10 पीस सब कुछ है, 10 पीस कंप्यूटर है, 10 पीस कीबोर्ड है, 10 पीस मेरे पास माउस है। मैं एक कंप्यूटर बेचने जा रहा हूँ और कीबोर्ड और माउस मेरे फ्री में जाएगा। ओके, 1 पीस कंप्यूटर मैंने बेचा, कितने का, 25,000 रुपये का, कोई डिस्काउंट नहीं, नो डिस्काउंट। डिस्काउंट की जगह 1 पीस कीबोर्ड, 1 पीस माउस मैं फ्री में दिया। ओके, और इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट किया। अब आप जाएंगे एंट्री नंबर 2, फिर से मैं बेचने गया, मान लीजिए, ओके, देखिए 9 पीस ऑटोमेटिक कट गया। पैसा हमको 25,000 ही मिला होगा, कीबोर्ड माउस का पैसा नहीं जुड़ा, लेकिन क्वांटिटी कट गई। यहाँ पे HP कंप्यूटर 9 पीस बचा, कीबोर्ड भी 9 पीस और माउस भी एक पीस, 3 पीस ले गया वो। 1 पीस कंप्यूटर ले गया, 1 कीबोर्ड और 1 माउस ले गया। ओके, अब आप बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, ये देखिए हमारे पास लायबिलिटीज ये है। ओके, करंट एसेट्स हमारे पास ये है, और जो खरीदा था हमने, प्रॉफिट 9,900 का। क्यों, सिर्फ प्रॉफिट हमको जो मिला होगा, जो हमने बढ़ाकर बेचा है उसको, कितने का, 25,000 का। 9,900 क्यों मिले, आप समझ गए होंगे।
एक पीस हमने 15,000 का खरीदा था, 25 में बेच दिया, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन 100 रुपए के कीबोर्ड और माउस भी हमारे गए हैं, नेट प्रॉफिट हमारे पास इतना है, आप यहाँ समझ सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ये सेल, सिर्फ हमारी जो सेलिंग हुई है 25,000 की, ये देखिए, ये देखिए एचपी कंप्यूटर 25,000 सिर्फ हमको मिले हैं, और कीबोर्ड और माउस इसके साथ क्या है, फ्री में गए। आप इसका प्रिंट भी देख सकते हैं, प्रिंट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल में कीबोर्ड और माउस के पैसे नहीं जुड़े होंगे, ये बिल जनरेट हुआ, आप इसमें देखेंगे, ये देखिए, ये बिल हमने कैश बेचा, एचपी कंप्यूटर 1 नंग गया 25,000 रुपये, कीबोर्ड एक, माउस एक, रेट कुछ नहीं, 000, 3 पीस गए, एक कंप्यूटर, एक कीबोर्ड, एक माउस, 25,000 रुपये हमने उससे लिया, 25,000 ओनली। इस तरीके से आप किसी भी ऑफर की एंट्री को बहुत आसानी के साथ टैली में मेंटेन कर सकते हैं। ध्यान दें, टैली में आप बहुत आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा प्रॉफिट कैसे आपको दिखा रहा है। नहीं, मैं छोटा अमाउंट आपको देकर दिखा सकता हूँ, 9,900 है। एक बार फिर से मैं इस एंट्री को डिलीट करूँगा और एक छोटे अमाउंट के डिफरेंस में आपको दिखाऊँगा। ये एंट्री है, इस एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमने 10,000 का बेनिफिट लिया था, तो 9,900 रुपये आपको प्रॉफिट बता रहा था। अब देखिए कोई प्रॉफिट नहीं बता रहा होगा, अब सिर्फ हमारे पास लायबिलिटीज़ बची हुई है। ओके, करंट एसेट हमारे पास अवेलेबल है जो, क्योंकि 50,000 ये और ये 1,51,000 का ये हमारे पास स्टॉक है। अब देखिए मैं एक छोटी एंट्री उसी पे 1,000 का बेनिफिट ले रहा हूँ, फिर से सेल किया मैंने, कैसे सेल किया, वन कंप्यूटर सेल किया मैंने, 15 का खरीदा है और 16,000 रुपये का मैं बेचे दे रहा हूँ। ओके, 1,000 का बेनिफिट हो रहा है मुझे, साथ में कीबोर्ड और माउस फ्री दे रहा हूँ। या एक बार ऐसे एंट्री कर देते हैं, फ्री नहीं देते हैं, फिर चेक कर लेते हैं। चलिए इस बार मैं फ्री नहीं दे रहा हूँ, अब आपको मैं बैलेंस शीट चेक करा देता हूँ, कितना बेनिफिट मुझे बताएगा, 1,000 का। समझ गए होंगे, 15,000 का मैंने खरीदा था। ओके, 15 का खरीदा और बेचा कितने का, 16 का, एक सिस्टम बेचा, 1,000 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ। बिल्कुल क्लियर, इनडायरेक्ट इनकम मुझे ये क्रॉप ऑफिस में 1,000 रुपये है। 15 का खरीद कर 16 का बेचा, 1,000 का फ़ायदा हुआ। लेकिन अब इसी एंट्री में मैं चेंज कर देता हूँ, इसी में फ्री, इनको फ्री दे देते हैं कीबोर्ड और माउस। तब क्या करेगा ये, प्रॉफिट मुझे कितने का बताएगा, एक पीस में फ्री दे दिया, कोई रेट नहीं इसका लिया, एक पीस ये भी मैंने फ्री दे दिया, एंट्री को सेव किया। अब चेक करिए आप बैलेंस शीट, 900 रुपये, बिल्कुल करेक्ट। क्यों 900, क्योंकि 2 पीस हमारे चले गए ना, 50 रुपये का माउस और 50 रुपये का कीबोर्ड, 100 रुपये का वो हमसे मटेरियल और ले गया ना, तो वो 100 रुपये तो हमारी लागत लगी थी ना लाइबिलिटीज़ में, तो कहीं ना कहीं उसको तो काटना पड़ेगा, तो वो 100 रुपये हमने माइनस कर लिया अपने। 1,000 का जो फ़ायदा हुआ, उस 1,000 में 100 रुपये की हमारी लागत है। क्यों, क्योंकि 100 रुपये हमें देना पड़ेगा उसको, जिससे हमने कीबोर्ड माउस खरीदा था। तो एक्चुअल में हमें जो बेनिफिट मिला, कितना मिला, 900, 100 रुपये के हमारे कीबोर्ड माउस फ्री ले गया वो। इस तरीके से हम बैलेंस शीट को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बिल्कुल राइट, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगली एंट्री पे। ये मैंने आपको बताया, एक कंप्यूटर बेचने पे कीबोर्ड माउस फ्री। अगला
गुड्स गिवन एज ए चैट्री, दान में दे दिया, एक कंप्यूटर मैंने दान में दे दिया, पैसा तो आएगा नहीं मेरे पास, प्रॉफिट तो उतने रहेगा, पूंजी मेरे पास कैश 75,000 है, 75,000 ही रहेगा, लेकिन कंप्यूटर कम हो जाना चाहिए, दान में चला गया। इसकी एंट्री सेम वैसे ही है, सेम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। सिर्फ अकाउंट इसमें बनेगा, चैट्री अकाउंट देख लेते हैं हमारा बना है कि नहीं। डोनेशन तो शायद बना था हमारा, चैट्री अकाउंट नहीं, तो कल हमने बात वही है, चाहे चैट्री बोलूँ चाहे डोनेशन, लेकिन मैं चलो चैट्री अकाउंट आज बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एंट्री में चैट्री अकाउंट लिखा हुआ है। चैट्री अकाउंट मतलब दान दिया हमने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कटेगा वो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अब बात करें एंट्री की, एंट्री कैसे मेंटेन करेंगे, वो फीचर्स ऑन रहने दीजिएगा, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन वाला, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर्स ऑन रहेगा तभी वर्क होगा। अब हम इसकी एंट्री भी सेल में ही करेंगे, पहले ये सारी एंट्रियाँ एक्चुअल में जर्नल में करनी पड़ती थी, एडजस्टमेंट करना पड़ता था, ये फीचर्स आ जाने से सारी एंट्री अब हम सेल और परचेस में कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो कैश तो मिलना नहीं है ना, ना सीधा सीधा हमारा गुड्स क्या हो जाना है, दान पे जाना है, हम जीरो वैल्यू पे एंट्री कर सकते हैं जो भी है। अब किसको दान दिया हमने वो हमको बताना पड़ेगा कि दान हम किसको एक्चुअल में दे रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दान देने के लिए चैट्री जो अकाउंट हमने बनाया, तो एक्चुअल में दान किसी न किसी व्यक्ति को दिया गया होगा, किसी न किसी व्यक्ति को हमने दान किया होगा। इसके दो रास्ते हैं, या तो हम उसको जर्नल एंट्री में भी दे सकते हैं, यदि जिसको दान दिया उसका लेजर भी हमको बनाना पड़ेगा। मैं दोनों आज बता देता हूँ। मान लीजिए हमने दान दिया किसको, किसी ना किसी को दान दिया, उसका नाम होगा या फिर कैश में डालें, कहाँ डालें, उसकी कहीं ना कहीं इसकी एंट्री हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मान के चलिए मैंने दान दिया किसी मंदिर ट्रस्ट में दिया, एसएसटी ट्रस्ट, तो मेरे लिए ऑलरेडी बना है, चलिए बहुत अच्छा, इसमें ऑलरेडी बना है, चेक कर लेते हैं इसका, मैं लेजर आपको दिखा देता हूँ जिसको दान दिया। हमने एक कंप्यूटर सदगुरु को दान कर दिया, चैट्री अकाउंट, एक कंप्यूटर सदगुरु को दान कर दिया, ये हमारे लिए सन्नी डेबिटर्स होगा, हम इसको दान में दे रहे हैं तो सन्नी डेबिटर्स बनेगा। और आप इसकी एंट्री सीधे जाएंगे अबाउट, यहाँ पे सेल रेफरेंस देंगे और यहाँ पे अरुण की जगह एसएसटी ट्रस्ट। ओके, अब इसका बैलेंस नहीं बताना चाहिए कुछ, और एक काम और आप कर लीजिएगा, जो दान देना है उसके लिए एक लेजर और आप क्रिएट कर लीजिएगा, सेल्स फॉर फ्री सैंपल। किसी को हम फ्री में सैंपल दे रहे हैं, मान लीजिए कोई बुक वाला है तो कुछ कॉलेज में फ्री बांटता है, तो उस कॉलेज की एंट्री तो होगी ना कि कहाँ कहाँ हमने कितने सैंपल दिया। किसी को हम कंप्यूटर दान दे रहे हैं तो उसकी एंट्री तो हमको करना पड़ेगा ना कि हम सदगुरु में दान किए, रघुवीर मंदिर में किया, कामतपुरी में हमने दान दिया, कहाँ दिया। तो दान वाला अकाउंट आप अलग भी कर सकते हैं, एक सेल अकाउंट अलग से बना लीजिएगा, सेल्स फॉर फ्री सैंपल। नहीं भी बनाना तो भी चल जाएगा, सेल में ही रख सकते हैं, आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम सेल में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम अपना सेल अलग रखना चाहते हैं, रिपोर्ट हमको पता चले कि हमारा बेचने वाला है और हमने दान क्या क्या दिया, यदि हमको चेक करना है तो हमको अलग मिले, तो उसके लिए मैंने अलग बना लिया था सेल्स फॉर फ्री सैंपल। मैं दिखा देता हूँ लेजर कैसे बनाएंगे आप, सेल्स फॉर फ्री सैंपल, इसकी एंट्री सेल पे ही रहेगी, ये देखिए। ओके, इसका सेल्स अकाउंट ही रहेगा, ये हमको बताएगा कि क्या क्या हमने फ्री में किसको किसको दिया। तो रेफरेंस 3 सदगुरु को मैं एक कंप्यूटर दान में देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे गया एंट्री करने, चैट्री पे सेल्स और कंप्यूटर 1 पीस,
रेट देखो बता रहा है, लेकिन हम रेट लेंगे नहीं, जीरो रेट है, पैसा मिलना नहीं है हमको, दान में दे रहे हैं, जीरो कर देंगे। क्या माउस और कीबोर्ड भी दान में देना है? आपके ऊपर। कंप्यूटर पर क्या करेंगे, माउस और कीबोर्ड भी दे देते हैं, अपने पास कीबोर्ड और माउस ज़्यादा भी बच जाएगा फिर। चलो दे देते हैं, एक पीस दान में ही दे देते हैं। तो एक एक पीस मैंने तीनों को दे दिया, पैसा कुछ नहीं है देखिए, क्योंकि मैंने एनेबल वैल्यू ट्रांजैक्शन को क्या किया है, एस किया हुआ है, इसलिए एंट्री आसानी से हो जाएगी। देखिए एस किया, एंट्री हो गई, एंट्री हो गई, यानी कि वाल्यूएशन कम। देख आप चेक करा दूं मैं आपको, प्रोडक्ट मेरे पास कितने बचे मैं यहीं पे चेक करा देता हूँ। ये देखिए 8 पीस बचे, एक एक पीस दान में चला गया, 9 पीस थे हमारे पास, एक एक पीस चले गए। अब आप बैलेंस शीट चेक करिए, बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस जो आपको दिखाएगा, क्योंकि वो दान में गया है आपका। ये देखिए 14,200 रुपये का लॉस। सीधी सी बात है, आपने एक कंप्यूटर बेचा था, आप समझ गए होंगे। इनडायरेक्ट नेट लॉस यहाँ पे बताएगा, लेकिन आपके जो सेल आपकी दिखाएगा सिर्फ 16,000 रुपये की दिखाएगा, जो आपने बेचा है। देखिए 16 का बेचा है, कहीं ना कहीं वो तो आपको स्टॉक तो कम दिखाएगा। ये लॉस में जो जा रहा है स्टॉक, ये बताएगा आपको लॉस में क्यों जा रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। क्या आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारा लॉस तो होगा। ये लॉस 14,200 रुपये का है, क्यों? 900 रुपये हमको बेनिफिट मिले थे इसमें, याद है ना, इसलिए। तो इस तरीके से आप उसकी एंट्री मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है हमारे पास, हम जर्नल में भी इस एंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये नई फैसिलिटी अभी आ गई है, इसको मान लीजिए मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया, आप बैलेंस शीट यदि चेक करेंगे, ये देखिए हमारी वही बैलेंस शीट आ गई। इसी एंट्री को यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक वाउचर बताया हुआ है, जर्नल वाउचर F7, इसको आप यूज करेंगे। बाई या DRCR आप यूज करना चाहते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन अब चूंकि यहाँ हमने प्रोडक्ट दिया है, यदि पैसा अमाउंट का होता हम ट्रांजैक्शन यहाँ से दूसरे में कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये देखिए यहाँ पूरे आपको फ्री सैंपल ये सब कुछ आपको दिखाएगा, कितने का क्या क्या क्वांटिटी आपने दिया। देखिए 9 पीस आपके पास बचा हुआ है, मान लीजिए 1 क्वांटिटी। रेट मैंने 0 किया, एक पीस 15,000 रुपये का डेबिट होगा। तो कहीं ना कहीं फ्री सैंपल ये आपको ये बताएगा कि जो क्या क्या आपको दान करना है वो आप यहाँ बताते जाएंगे। और इसके बाद जैसे मान लीजिए चैटरी मुझे देना है 2, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी आपको कि अमाउंट कहीं ना कहीं इंटर करना पड़ेगा। अमाउंट जैसे चैटरी अकाउंट है 15,000 रुपये का, मान लीजिए मैं कंप्यूटर लाया था, अब 15 का ही मुझे दान दे देना है, तो मैंने किया चैटरी अकाउंट और सीधा मैंने किया फ्री सैंपल के रूप में। फ्री सैंपल में मैंने क्या दे दिया, कंप्यूटर दे दिया एक क्वांटिटी, कितने की 15,000 की, एक माउस दे दिया और एक कीबोर्ड दे दिया। ये मेरे फ्री में चले गए, 15,100 रुपये हो गए। थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि वहाँ 15, या तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। 15,100 रुपये का प्रोडक्ट हमारा जा रहा है, 15,100 रुपये मुझे दान में देना। ये क्या क्या दिया ये भी मैंने बता दिया है। एक एंट्री ऐसी भी इसमें कर सकते हैं आप, चैटरी दान में मैंने दिया 15,100 रुपये,
15,100 रुपये का मेरा प्रोडक्ट जा रहा है। क्या क्या फ्री में जा रहा है मेरा? एक पीस कंप्यूटर जा रहा है, एक पीस कीबोर्ड 50 रुपये का जा रहा है, एक पीस माउस जा रहा है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एंट्री किस में किया है? जर्नल में। ध्यान रखिएगा। अब मैं बैलेंस शीट पे गया, ये देखिए यहाँ पे अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? 14,200 वही सेम ये प्रॉफिट जो हमारा हुआ था 900 को हुआ था, ये हमको चूँकि अभी देना है उसको 1,51,000, हाँ 1,51,000 हमको परचेज किया था, वो देना है 900 का प्रॉफिट, यानी कि अब हुआ हमारे पास कितना? 1,51,900 का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,100 रुपये। यदि मैं वहाँ एंट्री कर देता हूँ तो यहाँ इनडायरेक्ट में वो जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि चैट्री में गया है। चैट्री मतलब इनडायरेक्ट, फ्री सैंपल के रूप में हमारा जा चुका है। तो एक एंट्री ऐसी भी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंपनी में मेंटेन। मैंने दोनों तरीके आज बताए। देखिए आपको जर्नल के माध्यम से भी एंट्री करना बताया। यदि जर्नल में करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। यदि वहाँ आप फ्री कर देते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जुड़ेगा। कहीं ना कहीं पैसा लॉस तो दिखाएगा आपको, बैलेंस शीट में लॉस तो हो रहा है, आपका प्रोडक्ट जा रहा है, अब प्रोडक्ट भी कम हो गया होगा। आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, मैं यही स्टॉक समरी से चेक करा देता हूँ। ये देखिए 8 पीस हमारे पास बचे हुए हैं। कितने का क्या है ये रेट भी आपको दिखा रहा है, वैल्यू भी दिखा रहा है। लेकिन आप सेल अमाउंट यदि देखेंगे कि हमने बेचा कितने का है, तो यहीं से दिखा देता हूँ मैं। बेचा भी कुछ नहीं, हमने बेचा ही नहीं, सेल अमाउंट हमारे पास है ही नहीं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसकी एंट्री दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो मैंने जर्नल में आपको बताया, दूसरा आपको डायरेक्ट सेल पे भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे अब ये डिपेंड इसमें करता है, जैसे आप फ्री सैंपल देना है तो ठीक है आप जर्नल में एंट्री कर लें, फ्री सैंपल आपको पता रहेगा। यदि आप कुछ ऑफर दे रहे हैं तो उसकी एंट्री तो सेल में ही करना पड़ेगा। तो मैंने एक ऑफर की एंट्री आपको पहले बताया, ये आपको फ्री कर सकता है। कल और इस पर मैं वीडियो दूंगा, क्योंकि अभी मेरी बहुत इंटरव्यू रह गई इसकी, लॉस, गोल्ड, बेड्रा, इनके बारे में भी कल बताऊंगा। आज वीडियो बड़ा हो रहा है, आज की वीडियो में क्लोज कर रहा हूँ। इतना आप चलाइएगा। ओके।